हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पेशल पर्पज बुक, सेकंड बुक मतलब अदर बुक्स। इसमें आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा? तो परचेज बुक्स, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर। चलिए स्टार्ट करते हैं परचेज बुक से। तो परचेज बुक्स और इसको हम परचेज जर्नल भी कहते हैं। क्या कह रहा है? अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ओके, अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज, या ध्यान देना यहाँ पे क्रेडिट परचेज कह रहा है, ऑफ गुड्स ट्रेड इन और रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अगर हमने कोई भी गुड्स अगर क्रेडिट में परचेज किया है फॉर ट्रेड के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसे हम दिखाएंगे परचेज बुक्स में। ध्यान देना, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स अगर हमने सिर्फ क्रेडिट परचेज में किया होगा तभी वो परचेज बुक्स में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अगर आपने कैश बुक में परचेज, कैश में अगर आपने परचेज किया है तो ये कैश बुक में जाएगा। क्लियर? तो परचेज बुक कह रहा है कि जितने भी आपने क्रेडिट परचेज किया होगा गुड्स का, चाहे वो ट्रेड के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको हम दिखाएंगे परचेज बुक्स में। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर फॉर्मेट के साथ साथ इसका हम सॉल्यूशन भी करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन देखें और इस क्वेश्चन की करेंगे हम प्रैक्टिस। चलिए, तो फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, दिख रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ MS शारदा एंड श्री एंड कंपनी गुजरात प्रिपेयर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। करिए हमारे पास इंफॉर्मेशन से MS श्री एंड कंपनी का, जो कि गुजरात का है, आपको बनाना है परचेज बुक्स ऑफ मंथ ऑफ मार्च 2023। चलिए, तो हम परचेज बुक बनाते हैं। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेट, ये फॉर्मेट होता कैसे है, फिर हम साथ में करेंगे। चलिए, तो मेरे साथ साथ आपने फॉर्मेट देखना है। पहला जो होगा कॉलम, वो हमारी डेट की होंगी, फिर होगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर होगा इनवॉइस नंबर, फिर होगा LF, ये होगा डिटेल का, और इसमें होंगे बेटे आपके अमाउंट। क्लियर? चलिए, अब मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ MS श्री एंड कंपनी गुजरात ने परचेज बुक्स में दिया है 1 मार्च को, तो हम देखेंगे 1 मार्च। चलिए, हमने खरीदा है परचेज फ्रॉम MS राज एंड ब्रदर कोलकाता, तो हम क्या करेंगे, जिससे हमने खरीदा है उनका नाम MS, ओके, राज एंड ब्रदर्स कोलकाता। चलिए, हमें लिख लेना है। हमने क्या किया बच्चे, तो हमने 5 दर्जन, तो आपको लिखना है 5 दर्जन रजिस्टर्स @500 पर डजन है आपका। चलिए, आपने 5 दर्जन रजिस्टर खरीदा है और एक रजिस्टर की दर्जन की जो कीमत है 500 है, तो आपके हिसाब से कितना हो जाएंगे सर? 5 5 या 2500। क्लियर? चलिए, फिर हमने क्या किया, 15 ग्रॉस पेंसिल हमने 1000 रुपए पर ग्रॉस लिया है। ओके, चलिए, तो 15 इंटू 1000 ये हो जाएंगे सर आपका 15,000। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? टोटल आपके पास हो गए, चलिए, तो देखें आप 15,000 प्लस 2500, ये आपके हो गए 17,500। आगे कह रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट है। आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं टोटल में से। चलिए, तो ट्रेड डिस्काउंट मेरे पास है 10%, तो 17,500 का जो 10% का होगा 70/50 होगा। तो आप 70,500 में से आप माइनस कर देंगे 1750, तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा बेटा, ये बचेंगे आपके पास टोटल्स 15,750। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं 5 मार्च की। 5 मार्च में आप देखेंगे तो आपने परचेज किया है MS रेड एंड कंपनी से। ओके, चलिए कर देते हैं। आपने 5 मार्च को रेड एंड कंपनी से, दिल्ली से आपने 8 दर्जन नोटबुक खरीदा है 1200 रुपए पर दर्जन। चलिए, तो लिख देते हैं बेटा इसका नाम, दूसरे का नाम है MS रेड एंड कंपनी। ठीक है, ये कहां से है? ये भाई साहब दिल्ली से हैं, तो हम दिल्ली लिखेंगे। चलिए, हमने 8 दर्जन नोटबुक खरीदा है इनसे, नोटबुक्स @1200 पर डजन। चलिए, तो कर देते हैं इसका 8 इंटू 1200, क्योंकि आपने 8 दर्जन खरीदा है और एक दर्जन की जो कीमत है 1200 है, तो आपके हो जाएंगे ये 9600। चलिए, बात करते हैं सर, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 10 ग्रॉस आपने पेन खरीदा है इनसे 1500 रुपए पर ग्रॉस में। चलिए, अगर हमने 10 ग्रॉस खरीदा है पेन और एक ग्रॉस की कीमत है 1500, तो 10 गुने 1500 कितने हो जाएंगे? ये 15,000। ठीक है, चलिए, तो 10 गुने 15 कितने हो जाएंगे बेटा? ये 1500। चलिए, 15,000 सॉरी,
इनको कर देते हैं अब टोटल, तो 15,000 प्लस 9,600 कितनी आ गई बेटा? 15,000 प्लस 9,600 24,600। इसे भी आपने क्या डिस्काउंट दिया है? चलिए, तो हमने दिया है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया है सर हमने 10%। ओके, दिख रहा है बच्चों? हमने दिया है ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 24,600 का 10% में 10 को कम कर दो तो 22,460। चलिए माइनस कर देते हैं इसमें से 10% जो हमने डिस्काउंट दिया है, तो हमारे पास बचेगा 22,140। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 8 मार्च को देखो क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, 5 मार्च का हमने कर दिया। अब बात करते हैं सर 8 मार्च का। परचेज फ्रॉम MS ब्लैक एंड कंपनी नोएडा और कंप्यूटर। बेटा क्या कंप्यूटर्स हमारा गुड्स है? नहीं, कंप्यूटर हमारा ये क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? एसेट्स। तो इसको हम नहीं करेंगे शो। देखो परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट गुड्स को दिखाया जाता है जो कि हमने क्रेडिट में परचेज किया होगा। हमने यहाँ पे खरीदा तो है, लेकिन हमने एसेट्स खरीदा है। कंप्यूटर हमारे लिए क्या है? एसेट्स हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो स्टेशनरी का काम है, तो स्टेशनरी हमारे लिए गुड्स हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर आपने खरीदा है, कंप्यूटर हमारे लिए एसेट्स हैं, तो इसको हम शो नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए 10 मार्च को देखेंगे तो परचेज फ्रॉम द वाइट एंड कंपनी फॉर कैश। ध्यान देना, आपने गुड्स खरीदा तो है पेंसिल, लेकिन आपने कैश में खरीदा है। कैसे खरीदा आपने? कैश में खरीदा। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज को दिखाया जाता है। ओके, लेकिन ये आपने कैश में परचेज किया है गुड्स को, इसको हम कैश बुक में शो करेंगे, ना कि हम परचेज बुक में शो करेंगे। क्लियर? चलिए अब क्या करना है, सब कुछ तो हमने कर दिया। ये क्रेडिट परचेज था, इसको हमने दिखा दिया। ये क्रेडिट परचेज था, दिखा दिया। ये क्रेडिट परचेज तो है, लेकिन ये एसेट्स है, तो इसको हम नहीं दिखाएंगे। और ये हमारे पास गुड्स तो है, लेकिन ये कैश में परचेज किया है, तो इसको भी हम शो नहीं करेंगे। ये कैश बुक में गया होगा। ओके, चलो तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब करते क्या है, इनका हम टोटल कर देते हैं बेटा। ये जो आपने किया है टोटल परचेज, इनका टोटल कर दें तो 22,140 प्लस 15,750 15,750 प्लस 22,140 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 37,890। क्लियर? चलिए तो देखो ये हमारा 8 मार्च 5 मार्च था, 5 मार्च लिख लेते हैं। चलिए मार्च कितने का महीना होता है सर? 31 का महीना होता है, तो हमने आखिरी डेट लिखना है 31 मार्च, और जो आपने टोटल किया है उसके सामने आपको लिख देना है सर ये परचेज अकाउंट, परचेज बुक हमने बनाया है, इसीलिए आप लिखेंगे परचेज अकाउंट। और परचेज क्या होता है? डेबिट, तो डेबिट। ओके, चलिए तो ये रहा हमारा परचेज बुक का पूरा फॉर्मेट, और साथ में हमने किया है इसका एक क्वेश्चंस। तो टोटल के सामने आपको लिख देना है परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो परचेज होता है वो हमारा डेबिट होता है। क्लियर? चलिए तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और साथ में इसकी आप सोल्यूशन भी देख लीजिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी कभी जो हम परचेज करते हैं तो उसमें हमें एडिशनल खर्चा भी पे करना पड़ता है, लाइक पैकिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट, है ना। मान लो हमने कोई सामान खरीदा, उसमें हमें पैकिंग की जरूरत पड़ेगी, सामान को दूर ले जाना है तो पैकिंग चार्ज हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, है ना। किराया भाड़ा वगैरह अलग से पे करना पड़ेगा। तो अगर सर इसमें एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है परचेज के अलावा, जैसे पैकिंग हुआ, फ्रेट हुआ, कैरिज हुआ, तो इसको कैसे शो करेंगे? तो इसको भी बेटा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं, है ना। बहुत ही आसान है, सेम टू सेम होगा, बट फर्क ये है कि उसमें हम एक नया कॉलम बना देंगे जो एडिशनल हमारे पास एक्सपेंसेस होगी उसका। चलिए तो मेरे साथ साथ बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, और उसके समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, आप अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। चलिए तो बेटा ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, आप इसको बढ़िया से देखें, पढ़ें, और इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। तो मेरे साथ साथ आप सॉल्यूशन करेंगे। प्रिपेयर परचेज बुक फ्रॉम फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ MS राव एंड कंपनी दिल्ली। MS राव एंड कंपनी का इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें इनकी इन्फॉर्मेशन से एक परचेज बुक बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर फॉर्मेट सेम टू सेम होगा। ओके, चलिए फॉर्मेट क्या होगा हमारा? सेम टू सेम होता है, बस जो एडिशनल खर्चा होगा उसके लिए एक नया कॉलम बना देंगे, कोई बात नहीं। तो आप समझिए, पहले देखिए मुझे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो किसके बुक्स हैं ये? MS राव एंड कंपनी का। तो आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मैसेस राव एंड कंपनी। कहाँ के हैं ये भाई साहब? ये भाई साहब दिल्ली के हैं। चलिए हम क्या बना रहे हैं? परचेज बुक। तो आप लिखेंगे परचेज बुक्स। चलिए फॉर्मेट बना देते हैं। पहला कॉलम जो होगा वो हमारा डेट का होगा, फिर सर पर्टिकुलर्स का होगा, फिर हमारे पास वाउचर नंबर, अगर वाउचर नंबर है तो लिखेंगे, वरना मत लिखना। फिर हमारा होगा LF का, फिर हमारे पास होंगे डिटेल्स। ओके, फिर हम लिखेंगे कोस्ट का,
और बेटा कुछ स्पेस खाली छोड़ देंगे। अगर हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस आता है तो उस एक्सपेंसेस के लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं। चलिए, जो जैसा एक्सपेंस आएगा उस नाम से हम एक कॉलम बनाते जाएंगे। तो ये रहा सर आपके पास फॉर्मेट, कर देते हैं बेटा। चलिए, तो मेरे साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखें आप, तो बेटा हमने फॉर्मेट देख लिया, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, ये क्या होगा आपका डिटेल, और ये होगा कॉस्ट, और ये हमने कुछ एक्सपेंसेस के लिए छोड़ दिया, और लास्ट में जो होगा टोटल होगा। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। तो कह रहा है परचेज फ्रॉम राम एंड ब्रदर्स नोएडा विद इनवॉइस नंबर 310। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, पहला जो है हमारे पास राम एंड ब्रदर्स हैं, तो 1 मार्च को राम एंड ब्रदर्स। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर पता है तो हमने इनवॉइस नंबर लिख दिया। ओके, चलिए कह रहा है कि आपने 10 रजिस्टर खरीदा है। क्या खरीदा है बच्चे? 10 रजिस्टर्स एट द रेट 200 ईच। अगर हमने 10 रजिस्टर 200 का एक है तो हमने 2000 का क्या खरीदा? रजिस्टर खरीदा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस में, तो कह रहा है कि 20 दर्जन नोटबुक खरीदा है, 100 रुपीज पर दर्जन है। चलिए तो 20 दर्जन नोटबुक्स, ओके, एट द रेट 100 रुपीज दर्जन। चलिए इनवॉइस नंबर तो यही होगा, इसी से दिया है हमने। चलिए तो आपने 20 इंटू 100 कितने बेटा? अगर आपने 20 दर्जन रजिस्टर खरीदा है और एक दर्जन की कीमत है 100 रुपये, तो आपके पास कितने जाएंगे? ये 2000। क्लियर है? चलिए हमने लिख दिया। अब बात करते हैं टोटल का। ओके, चलिए तो टोटल हमारे पास ये आ गए 4000। क्या हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है? तो सर 10% हमने दिया है ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा? यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। 4000 का 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो हमारे पास हो जाएंगे 400। ओके, 400। तो ये हमारे पास कॉस्ट कितने का बचेगा बच्चों? जो हमारे पास कॉस्ट आएगा ये आएगा टोटल 36 का। ओके, चलिए तो कॉस्ट में दिखा देना है हमें 36, और कोई एक्सपेंस तो है नहीं, तो टोटल में भी आएगा हमारे पास 1 मार्च को, तो और कोई एक्सपेंस तो है नहीं। चलिए तो ये हमारे पास टोटल में भी आएगा 36। बात करते हैं सर 8 मार्च का। तो 8 मार्च में आपने 20 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 1000 पर ग्रॉस अगेंस्ट कैश। देखो ध्यान देना यहाँ पे, ये आपने कैश में खरीदा है तो इसको हम 100 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे 100? क्योंकि सर कैश बुक, अगर हमने कैश में कोई भी परचेज किया होगा तो कैश बुक में जाएगा, परचेज बुक में नहीं जाता। परचेज बुक में ऑनली क्रेडिट परचेज को ही दिखाया जाता है। चलिए बात करते हैं 10 मार्च का। परचेज गुड फ्रॉम MS शर्मा एंड कंपनी मुंबई विद इनवॉइस नंबर 510। देखो हमने MS शर्मा एंड कंपनी जो कि मुंबई से हैं उससे हमने सामान खरीदा है। ओके, इनवॉइस नंबर है आपके पास 500, तो ये लिखेंगे हम। चलिए तो 10 मार्च क्या नाम है? MS शर्मा एंड कंपनी। चलो इनवॉइस नंबर है सर 510, तो हम लिख देते हैं 510। हमने 20 ग्रॉस पेंसिल खरीदा है, ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 1000 पर ग्रॉस। ओके, चलिए तो 1000 इंटू 20, अगर आपने 20 ग्रॉस खरीदा है और एक ग्रॉस की कीमत है 1000, तो 20 के कितने हो जाएंगे सर? 20000। ओके, चलिए फिर हमने 10 रीम्स लिया है वाइट पेपर का, वाइट पेपर्स एट द रेट 200 पर रीम। सर हमने 10 रीम्स लिया है 200 का पर रीम, तो कितने हो जाएंगे सर? 2000। तो ये आपके पास हो गए टोटल 22000। ओके, चलिए क्या हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है यहाँ पे? तो आप ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे? यहाँ से माइनस करेंगे। क्लियर? चलिए देखो आपके पास ट्रेड डिस्काउंट कितने की है, दिख रहा है आपको? ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, तो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 2200। ओके, चलिए 2200 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो बचेगा 22000 में से अगर हमने माइनस कर दिया 10% जो कि 2200 होगा, तो हमारे पास कितने आएंगे सर? 19800। क्या हमने कोई एडिशनल खर्चा पे किया है? अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पे पैकिंग चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे पैकिंग चार्ज। क्या ऐड कर देंगे? पैकिंग चार्ज। कि सर परचेज के अलावा कोई दूसरा खर्चा हमें देना पड़ेगा, तो ही परचेज का पार्ट होता है, उसको हम कर देते हैं प्लस। तो पैकिंग चार्ज हमारे पास 200 है। क्लियर? कितनी हमारे पास पैकिंग चार्ज? 200 का। तो हमने क्या किया? इस परचेज में ऐड कर दिया 200। क्लियर? तो ये हमारे पास टोटल हो गए 20000, और ये पैकिंग चार्ज है तो एक नया कॉलम बन जाएगा हमारे पास पैकिंग चार्ज का, जो हमने छोड़ा था ना स्पेस, उसमें हम लिख देंगे पैकिंग चार्ज। कितने? 200 का। ओके, चलिए
तो सर अच्छा यहाँ पे 20,000 दिखाना है आपको, कॉस्ट में हम उतना ही दिखाएंगे जितने के हमने परचेज किया है 19,800। ओके चलिए पैकिंग में 2 तो टोटल में दिखेंगे हम 20,000। ध्यान देना कॉस्ट में हम सिर्फ परचेज का अमाउंट दिखाएंगे, पैकिंग में पैकिंग का दिखाएंगे और इन दोनों को ऐड करके टोटल में दिखाएंगे। क्लियर? चलिए तो 10 मार्च का हमने कर दिया। अब बात करते हैं सर 15 मार्च का। 15 मार्च में क्या किया हमने, देखो परचेज किया है गुड्स MS ब्लैक एंड व्हाइट कंपनी से जो कि गाजियाबाद से है। इनवॉइस नंबर 120 है। आपने 15 ग्रॉस बॉल पेन खरीदा है 1000 का, 20 दर्जन नोटबुक खरीदा है 500 पर दर्जन का हिसाब से, पे डिस्काउंट 10% है और फ्लैट है आपके पास कितने की 100 की। चलिए तो अब इसको करते हैं 15 मार्च को, मेरे साथ साथ देखेंगे आप। चलिए ओके ये 10 मार्च का हमने कर दिया। अब बात करते हैं सर 15 मार्च का। चलो तो पहला जो कॉलम था डेट का था, इनवॉइस नंबर LF का था, टोटल का था, डिटेल टोटल खर्चे। चलिए बात करते हैं सर 15 मार्च में हमने किससे खरीदा है, ब्लैक एंड व्हाइट से। तो नाम लिखेंगे MS ब्लैक एंड व्हाइट। चलिए जो कहाँ से हैं, गाजियाबाद से हैं। ओके इनवॉइस नंबर कितने की है सर 120, तो इनवॉइस में दिखा देंगे 120 क्योंकि सर ये किसका होता है कॉलम, इनवॉइस का है। ओके तो इनवॉइस में हम इनवॉइस दिखा देते हैं। चलिए सर हमने क्या किया, हमने 15 ग्रॉस बॉल पेन खरीदा है, 15 ग्रॉस बॉल पेन एट द रेट 1000 पर ग्रॉस। अगर आपने 15 ग्रॉस खरीदा है बॉल पेन और एक ग्रॉस की कीमत 1000 है तो कितने का होगा, 15,000 का। क्लियर? तो हम डिटेल में दिखा देते हैं 15,000। ओके चलो पेन चेंज कर देता हूं मैं आपके सामने। बात करते हैं सर 20 दर्जन हमने नोटबुक खरीदा है एट द रेट 500 पर दर्जन। तो 20 दर्जन हमने पेन नोटबुक खरीदा और एक दर्जन की कीमत है 500, तो मेरे पास कितने आएंगे सर 10,000 का आएगा टोटल। ओके चलिए अब इनको करते हैं टोटल। ये आपका 25,000 हो गया। ट्रेड डिस्काउंट आपके क्वेश्चन में 10% है तो हम भी लिखेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। 25% का ट्रेड डिस्काउंट 2500। तो हमारे पास 25 में से अगर हम 10% माइनस कर दे 1000 में से तो हमारे पास कितना बचेगा। ओके 25,000 का 10% 2500 होगा, उसको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा बच्चों 22,500, 22,500। ओके चलिए क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कीमत में कमी कर देती हैं। बात करते हैं सर फिर हमने किया है, अच्छा जो आपने ये किया है बेटा इसको हम कॉस्ट में क्या करेंगे, कॉस्ट में दिखाते हैं 22,500। चलिए अब लेकिन इसमें हमने किया है फ्रेट पे किया है, हम फ्रेट को दिखेंगे, फ्रेट चार्ज ये आपने किया है 100 रुपये का। तो फ्रेट का एक नया कॉलम बनाएंगे, जैसे पैकिंग का आपने कॉलम बनाया था ना वैसे हम बनाएंगे किसका कॉलम, फ्रेट का। तो लो आप फ्रेट दिखा देंगे। चलिए 100 तो 22,500 प्लस 100 कितने हो जाएंगे 22,600। क्लियर है? चलिए तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई एडिशनल एक्सपेंस आता है तो उसको हमें दिखाना होगा। अब करना क्या है बच्चों, इन सबका करते हैं टोटल। क्या करते हैं, इन सबका करेंगे टोटल। चलो अब करते हैं कॉस्ट का, कॉस्ट के साथ के टोटल, एक्सपेंस का एक्सपेंस के साथ टोटल, और फिर देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचता है। चलो तो देखो मेरे पास ये रहा, पूरा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपके सामने। चलिए तो मेरे पास कॉस्ट का अगर मैं देखूं तो मेरे पास 3600 पहले 36 है दिख रहा है आपको, फिर आपका 19,800, फिर आपके सामने है 22,500। चलिए तो इनको ऐड किया हमने तो ये पेन चेंज करके लिखते हैं 45,900। चलिए एक्सपेंस की बात करूँ पैकिंग का तो 200 का है तो पैकिंग का 2 दिखाएंगे, फ्रेट का 100 दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट का, तो कॉस्ट में आप देखेंगे टोटल का देखेंगे, सॉरी टोटल का देखेंगे आप तो आपके पास है 3600 प्लस 20,000 प्लस आपका 22,600, तो ये हमारे पास आएगा 46,200। ओके आप चाहे तो बेटा इन तीनों को ऐड करके देखो, इसके बराबर आना चाहिए, करके देख सकते हो आप 45,900 प्लस 200 प्लस 100। ओके तो ये आपके इसके बराबर आना चाहिए। ओके ये हमारा क्या है, परचेज बुक, तो इसलिए हम क्या करेंगे सबके सामने लिख देंगे टोटल। ओके और ये लास्ट डेट हमारे पास रहेगा 31 मार्च, क्योंकि मार्च का जो महीना होता है 31 का होता है। तो ये ऐसे कब करना है, जब हमारे पास अलग अलग एक्सपेंसेस हो तब करेंगे। क्लियर? चलिए तो ये रहा आपके पास सामने क्वेश्चंस।
परचेज बुक का अलग क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए फिर रहा इसका सॉल्यूशन 2 पेज में है, तो मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। चलिए पहले ये देखेंगे बेटा, फोटो ले लो साथ में, और फिर ये रहा आपका। ओके, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बुक के साथ। चलिए बाय बाय।